सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी प्रबुद्ध जनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 8 और 9 की एक साथ व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक संख्या 7 में भगवान ने कर्म योगी की निर्लिप्तता का प्रतिपादन का वर्णन करते हुए जिज्ञासु अर्जुन को और हम सब जिज्ञासुओं को समझाने का प्रयास किया। और इन दोनों श्लोकों में सांख्य योगी के अकर्तापन का निर्देश, वह अकर्तापन कैसे लाया जा सकता है उसका निर्देश देते हैं। और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इनको एक एक चीज को, एक एक अपनी शरीर द्वारा किए जाने वाली क्रियाओं को ठीक से समझें, उनका अनुसरण उसी तरह करें जिस तरह गीता हमें बताने का, समझाने का प्रयास कर रही है। हम पूर्व में भी यह बात कह चुके हैं कि गीता हमें लाइफ को जीने का तरीका सिखाती है। यह हमारा लाइफ मैनुअल है। जैसे कभी भी कितना ही कोई सुपर कंप्यूटर खरीद लीजिए, उसको चलाने के लिए उसके साथ एक मैनुअल दिया जाता है। इसी तरह से यह जो मानव शरीर रूपी कंप्यूटर है, इसको चलाने का जो मैनुअल है वह गीता है। अतः इस श्लोक में जो बातें बताई जाएं उनको ध्यान से सुनिए, बूझिए, समझिए और अपने जीवन में अधिक से अधिक पालन करने का प्रयास कीजिए। मैं यह भी मानता हूं कि यह सब चीजें एक साथ संभव नहीं है, लेकिन हम में धीरे धीरे जितने जिज्ञासा आगे बढ़ती जाएगी, इन चीजों की गहनता समझ में आएगी और इन चीजों को अपने जीवन में पालन करना सुलभ, या यूं कहिए साधन सुलभ होता जाएगा। और अब हम बात करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ऋषि वेदव्यास जी के शब्दों में क्या क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहां लिखा है, न एव किंचित करोमीति युक्त मन्यते तत्त्वविदः पश्यन् श्रवण स्पर्शन जिघ्रन् अंशयन् गच्छन् स्वप्नन् श्वसन् प्रलपन् विसर्जन् ग्रहन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। अर्थात तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता है, देखता, सुनता, छूता, सूंघता, खाता, चलता, ग्रहण करता, बोलता, त्याग करता, सोता, श्वास लेता तथा आंखें खोलता और बंद करता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियों के विषयों में बरत रही हैं, वही काम कर रही हैं जो प्रभु कराना चाहते हैं। ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूं। जो ऐसा माने वह पक्का सांख्य योगी है। इसको और भी सरल में करते मैं कहूं कि तत्व को जानने वाला यह माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, चलते हुए, सोते हुए, श्वास लेते हुए, बोलते हुए, त्यागते हुए या ग्रहण करते हुए, आंखें खोलते हुए या बंद करते हुए भी सभी इंद्रियां अपने अपने कार्यों में लगी हैं। ऐसा धारण करें, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। ये सब इंद्रियां वही कर रही हैं जो परमात्मा इनसे कराना चाहते हैं। तब वह पूर्ण सांख्य योगी है। In English, the seeker of the truth should think
the seeker of the truth should think, I do nothing at all. I do nothing at all. Seeing, hearing, touching, smelling, eating, going, sleeping, breathing, speaking, letting go, thinking, opening and closing of the eyes are the activities of the sense objects and not mine. This he should fix in his mind. I think it is very clear now. We can discuss it in detail. यहाँ अपरा प्रकृति के अहम के साथ अपना संबंध जोड़ने के कारण अविवेकी मनुष्य अपने को कर्ता मान लेता है। मैं दोबारा इस बात को कहता हूं कि यहाँ अपरा प्रति के अहम के साथ अपना संबंध जोड़ने के कारण अविवेकी, दो चीजें बताई, एक तो अपना संबंध जोड़ लिया और दूसरा अविवेकी जिसमें विवेक नहीं है। अविवेकी मनुष्य अपने को कर्ता मान लेता है। अहंकार विबूढ़ना करता ही मया मान्यते, यह बात गीता के 3 अध्याय के 27वें श्लोक में भी कही गई थी। यदि आप मेरे एक एक श्लोक की व्याख्या सुन रहे होंगे तो आप लोगों को यह गीता समझने में आसानी बहुत होगी। और यदि आपको कहीं लगता है कि हम और इसकी व्याख्या में स्पष्टता बात करें तो आप हमें लिखिए। परंतु जब वह विवेक पूर्वक अहम से संबंध विच्छेद कर लेता है, अर्थात मैं, मेरा और मेरेपन के भाव से छूट जाता है, तब उसे मैं करता नहीं हूं इस प्रकार अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव हो जाता है और तब वह परम तत्व को पाने का स्वयं अधिकारी बन जाता है। तो पहले हमें इन चीजों को अपने अंदर पैदा करना होगा। हमारा वास्तविक स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है। उस स्वरूप में कर्तृत्व और भोक्तृत्व न कभी था, न वर्तमान में है और न कभी भविष्य में होगा और न ही हो सकता है। अतः शरीर के द्वारा शास्त्र विहित क्रिया होते हुए भी साधक की दृष्टि अपने स्वरूप की ओर ही रहनी चाहिए, जो कर्तृत्व और भोक्तत्व से रहित है। यह बात गीता के 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में भी आएगी। तब आप ध्यान से इसकी व्याख्या और विस्तृत रूप में सुनेंगे। शरीर स्थपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, अर्थात इन चीजों को जानना समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जब तक हम इन चीजों को समझेंगे नहीं तब तक इनको अपने जीवन में उतारने में हमें कठिनाई लगेगी। इसलिए चलिए एक एक शब्द को जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक आया है शब्द तत्ववित युक्त है। ये पद सांख्य योग के विवेकशील साधन के वाचक हैं, जो तत्ववित महापुरुष की तरह निर्भ्रांत अनुभव करने के लिए तत्पर है। उसमें ऐसा विवेक जागृत हो गया है कि सब क्रियाएं प्रकृति में हो रही हैं, उन क्रियाओं का मेरे साथ कोई संबंध है ही नहीं। विशेष बात है कि यदि आदमी में यह गुण आ जाए तो फिर इन चीजों की कोई कमी नहीं रहती है। यहाँ एक दूसरा आया है जो तत्वविद, वही है जो प्रकृति और पुरुष के विभाग को, अर्थात गुण और क्रिया सब प्रकृति में है। प्रकृति से अतीत तत्व में गुण और क्रिया नहीं है। जो इसको ठीक ठीक जानता है, भली भांति जानता है, भली प्रकार से जानता है,
प्रकृति से अतीत निर्विकार तत्व तो सबका प्रकाशक और आधार है। सबका प्रकाशक होता हुआ भी वह प्रकाश के अंतर्गत ओतप्रोत है। प्रकाश शरीर आदि में घुला रहने पर भी प्रकाशक प्रकाशक है और प्रकाश्य प्रकाश्य ही है। ऐसे ही वह सबका आधार होता हुआ भी सबके आधेय का कण कण में व्याप्त है। यह बात जो जान लेता है वह यह कहता है कि वह कभी भी आधेय नहीं होता। कारण है कि जो प्रकाशक और आधार है उसमें करना और होना नहीं है। करना और होना रूप तो परिवर्तन का प्रकाश अथवा आधेय है। इस प्रकाशक और प्रकाश आधार और आधेय के भेद को जो ठीक से जानता है वह तत्वविद है। इस प्रकृति क्षेत्र, अब गीता की भाषा सुनिए। गीता किन 5 तत्वों की बात करती है? परमात्मा, आत्मा, प्रकृति, समय और जीव। इन को यदि हम देखें तो यहां बात कर रहे हैं प्रकृति क्षेत्र और पुरुष क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानने की बात भगवान दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में कह चुके हैं। तो यहाँ यह बात जानना आवश्यक है कि जो एक एक क्रियाएं हैं, यहाँ देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, खाना, ये 5 क्रियाएं क्रम से नेत्र, श्रोत्र, त्वचा, घ्राण और रसना, इन 5 ज्ञानेंद्रियां की हैं। चलना, ग्रहण करना, बोलना, मूत्र आदि का त्याग करना, ये 4 क्रियाएं क्रम से पाद, हस्त, वाक, उपास्त और गुदा, इन 5 की हैं। कर्मेंद्रियों की हैं। तो यहाँ 5 कर्मेंद्रियों की क्रियाओं का वर्णन 4 क्रियाओं में के अंतर्गत किया गया है, अर्थात विसर्जन क्रिया के अंतर्गत ही उपस्थ और गुदा क्रियाओं का वर्णन किया गया है। तो इसलिए आप यहाँ कंफ्यूजन, संशय पैदा न करें। सोना यह एक क्रिया अंतःकरण की है। श्वास लेना यह क्रिया प्राण की है। आंखें खोलना, बूंद करना, ये दोनों क्रियाएं कूर्म नामक उपप्राण की है। उपरोक्त 13 क्रिया है। अब दोबारा सुनिएगा। उपरयुक्त 13 क्रियाएं देकर भगवान ने ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, प्राण और उपप्राण से होने वाली संपूर्ण क्रियाओं का उल्लेख कर दिया। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण क्रिया प्रकृति के कार्य और शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि द्वारा ही होती हैं, स्वयं के द्वारा नहीं। हम नहीं करते। यदि भगवान नहीं चाहे तो हम एक भी सांस अतिरिक्त नहीं ले सकते। हम उतने ही सांस लेते हैं जितना भगवान ने हमें दिए हैं। मनुष्य अपने को उन्हीं क्रियाओं का कर्ता मानता है जिनको वह जानकर अर्थात मन बुद्धि से करना, जैसे पढ़ना, लिखना, सोचना, देखना, भोजन करना। परंतु अनेक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिन्हें मनुष्य जानकर नहीं करता, जैसे श्वास का आना जाना, आंखों का खुलना और बंद होना। इन क्रियाओं का कर्ता अपने को न मानने की बात इस श्लोक में कैसे कही गई? इसका उत्तर यह है कि सामान्य रूप से श्वासों का आना जाना आदि क्रियाएं स्वाभाविक होने वाली हैं, किंतु प्राणायाम आदि में मनुष्य श्वास लेने आदि क्रियाओं को जानकर करता है। ऐसे ही आंखों का खोलना बंद करना जानकर किया जा सकता है। तो इन क्रियाओं को एक एक रूप में समझना बहुत आवश्यक है। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, प्राण, उपप्राण आदि सबको यहाँ इंद्रियाणी पद के अंतर्गत लिया गया है। इंद्रियों के 5 विषय हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इंद्रियों के क्या विषय हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन विषयों में ही इंद्रियां बर्ताव करती हैं। संपूर्ण इंद्रियों और इंद्रियों के विषय में प्रकृति कार्य है। इसके लिए इंद्रियों द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही हैं। प्रकृति क्रियाणि
गुणों कर्माणि सर्वशः, यह गीता के तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में कही गई। और आगे 13वें अध्याय के 29वें श्लोक में फिर हमें सुनने को मिलेगी, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणि सर्वशः, गुणों का कार्य होने से इंद्रियों और विषयों का गुण कहा गया है। अतः गुण ही गुणों में बरतते रहते हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। यह बात गीता के तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में हमने बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की है। गुणों के सिवाय दूसरा कोई करता नहीं, अतः इसको जानना ही इस श्लोक की भूमिका है। क्रिया का तात्पर्य है परिवर्तन, परिवर्तन रूप क्रिया में होते हैं, स्वरूप में परिवर्तन लेश मात्र भी नहीं होता, यह भी बात हम जान चुके हैं। नैव किंचित करोमि अति मन्यते, यहां मैं करता नहीं हूं, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मैं स्वरूप पहले करता था, स्वरूप कर्ता में वर्तमान है, न भूत में था और न भविष्य में होगा, क्रिया मात्र प्रकृति में हो रही है, यह सब जानना आवश्यक है। मैं एक उदाहरण देकर के आपको और समझाना चाहता हूं। जैसे एक मनुष्य चलती हुई गाड़ी के डब्बे में बैठा हुआ चल नहीं रहा है, परंतु रेलगाड़ी के चलने के कारण उसके चले बिना ही चलना हो जाता है। रेलगाड़ी में चढ़ने के कारण अब वह चलने से रहित नहीं हो सकता। ऐसे ही क्रियाशील प्रकृति के कार्य रूप स्थूल, सूक्ष्म और कारण किसी भी शरीर के साथ जब वह स्वयं अपना संबंध जोड़ लेता है, तब स्वयं कर्म न करते हुए भी वह उन शरीर से होने वाली क्रियाओं का कर्ता हुए बिना नहीं रह सकता। सांख्य योगी शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि के साथ कभी अपना संबंध नहीं मानता, इसीलिए वह कर्मों का कर्तापन अपने में कभी अनुभव नहीं करता। गीता में स्वयं को कर्ता मानने वालों की निंदा की गई है। यह बात अध्याय 3 के 27वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को और हम सब जिज्ञासुओं को बड़े विस्तार से समझाई। इसी प्रकार शुद्ध स्वरूप को कर्ता मानने वालों को मलिन अंतःकरण वाला और दुर्मति कहा गया है। क्या इसी प्रकार शुद्ध स्वरूप को कर्ता मानने वालों को मलिन अंतःकरण वाला और दुर्मति कहा गया है, परंतु स्वरूप को अकर्ता मानने की प्रशंसा की गई है। अतः हमें इन चीजों को जानना, समझना बहुत आवश्यक है। तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमति मन्यते, इसमें आए मन्यते पद की बात आती है, तो उसमें यहाँ नैव किंचि करोमि युक्तो मन्यते तत्वविद, इसमें मन्यते पद आया है। मन्यते पद का अर्थ है मानना नहीं है, प्रत्युत अनुभव करना है। अतः इन चीजों को जानना, इनके भाव को समझना, एक एक शब्द की गहराई को पकड़ना ही गीता पढ़ने की महत्व को और अधिक बढ़ा देती है।